best maths classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जांगीड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RFC सीकर में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में जो टॉपिक या चैप्टर जो है वो NCERT बुक जो नया सिलेबस आया है, उस NCERT बुक का थर्ड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, और पीछे के वीडियोज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैट्रिक्स के बारे में। एक तो डेफिनेशन पढ़ ली है, उसकी कोटी पढ़ ली है, और एक दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, सीखे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं दो। और उसके बाद हमने पढ़ा है मैट्रिक्स के कुछ प्रकार। और प्रकार में हम पहले जो प्रकार हैं 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे खास बात क्या थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण बनता है। मुख्य विकर्ण के अवयवों पर जो एलिमेंट होते हैं उसमें I और J का मान बराबर होता है। A11, A22, A33, A44, A55 इत्यादि, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। और ये भी हमने सीखा है कि विकर्ण जो बनता है, मुख्य विकर्ण हो चाहे लीडिंग डायगोनल हो या अदर डायगोनल हो, विकर्ण जो बनता है वो केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स में बनता है। आयताकार मैट्रिक्स में विकर्ण नहीं बनता है। तो ये हमने सीखा, क्योंकि आगे के जो प्रकार हैं वो इसी पे डिपेंड है, और वो हमें विकर्ण मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स की जो 2-4 बातें हैं, इनकी ऊपर बेस है, इन्हीं पर बेस्ड है वो। ठीक है, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी था, ताकि वो अच्छी तरह आगे के जो प्रकार हैं वो अच्छी तरह समझ लें। तो लेते हैं हम आगे के प्रकार। 3 प्रकार हमने पढ़ लिए, चौथा प्रकार। उससे पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और यदि वीडियो आप लास्ट तक देखें और आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में इसको शेयर कीजिए, बताइए उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी इसे लाइक कीजिए, ठीक, कमेंट कीजिए। कोई आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें सुधार कर लेंगे कुछ। ठीक, या फिर आप कांटेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है। शुरू करते हैं। 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे मैट्रिक्स के प्रकार में, 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। चौथा प्रकार देखते हैं, वर्ग मैट्रिक्स लास्ट था तीसरा। और वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण बनता है, और विकर्ण से ही अब अगला प्रकार देखिए, नंबर 3 विकर्ण मैट्रिक्स। अभी आपको बताया भी था विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इसे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि विकर्ण जो बनेगा वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। तो सबसे पहली शर्त, विकर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, पहली शर्त और जरूरी शर्त। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल इजी है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, सेम ऐसे लिख लेना, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव तो शून्य नहीं होंगे, बाकी शेष अवयव शून्य होंगे, 0 होगा, प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। फिर इसके बाद देखिए, जैसे मैट्रिक्स ए 2 कोटि का ले लेते हैं, 2 0 0 3।
आप देख सकते हैं मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी से सभी एलिमेंट जीरो है। क्लियर? ऐसे और भी एग्जांपल लिख ले नीचे, 3 कोटि का ले लें। 5 0 0 0 -7 0 0 0 3। तो ये 3 कोटि का विकर्ण मैट्रिक्स है, मतलब नॉन जीरो संख्याओं से विकर्ण बने उसे भी विकर्ण मैट्रिक्स है। नॉन जीरो संख्याओं से विकर्ण बने और शेष सभी अवयव जीरो से बने, ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। और विकर्ण जो बनेगा वो केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स में होता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर उनको देखिए। ठीक है, ये है मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स 2 कोटि का और ये 3 कोटि का। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ और ये M क्रॉस M, मतलब ये वर्ग मैट्रिक्स है, इसलिए पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। M क्रॉस M, जहां AIJ इज नॉट इक्वल टू, यदि I इक्वल टू J। यहाँ से अगर समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ और लिख देता हूँ इसको। देखिए अभी समझा देता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो अब यहाँ देखिए I और J का मान बराबर है 1 1 2 2 3 3। वो एलिमेंट जीरो नहीं है, तो AIJ नॉट इक्वल टू जीरो यदि I बराबर J हो। ठीक, तथा AIJ इक्वल टू जीरो यदि I नॉट इक्वल टू J। I और J का मान बराबर नहीं है। जैसे 1 2, एक 1 है, 2 है, 1 3 बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है, 2 3 बराबर नहीं है, 3 2 3 1, ये सारे क्या होंगे? जीरो होंगे एलिमेंट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसे भी आप इसको सीखिए, समझिए। तो ये हो गया हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। क्या हो गया? विकर्ण मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगला है, देखिए नेक्स्ट। देखिए नंबर 5, विकर्ण मैट्रिक्स के बाद अदिश मैट्रिक्स। अगला क्या आएगा? अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या समविकर्णी भी कह सकते हैं। समविकर्णी मैट्रिक्स या अवयव। ठीक है, अंग्रेजी में से बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है। अब मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे, ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। बस तीसरी कोई बात ही नहीं है। क्या? अदिश मैट्रिक्स या दूसरा नाम इसका समविकर्णी मैट्रिक्स। तो वह विकर्ण मैट्रिक्स, ध्यान देना है, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, सारे के सारे। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज इक्वल। किसका? ऑफ लीडिंग डायगोनल। ठीक है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो उसे समविकर्णी, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान, समविकर्णी ऐसे भी कहते हैं या अदिश मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। क्या लिखे आप? कि वह विकर्ण मैट्रिक्स
विकर्ण का मतलब वो वर्ग मैट्रिक्स होगा, ये पहले से फिक्स हो गया विकर्ण मैट्रिक्स नहीं। तो वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। ठीक है, विकर्ण नाम आ रहा है इसलिए विकर्ण का अवयव जीरो होगा नहीं, शेष सभी अवयव जीरो होंगे, वो फिक्स है पहले से। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं या समविकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर आप परिभाषा चेंज करके आप ऐसे लिख लें, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, जीरो नहीं हो, तथा प्रत्येक इसके अतिरिक्त इसके अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। फिर लिखें जैसे मैट्रिक्स ए, दो कोटि का ले लेते हैं 3 0 0 3। ठीक है, तीन कोटि का ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, ये तीन कोटि का होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। वह मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अशून्य और समान हो, तथा प्रत्येक इसके अलावा इसके अतिरिक्त प्रत्येक अवयव जीरो हो। या फिर ऐसे लिखें आप कि वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? और इसके बाद हम लेते हैं, अच्छा एक बात इसमें कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स को क्या हम विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं? प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स को क्या हम विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं? यस। देखो कैसा मैट्रिक्स है अदिश मैट्रिक्स, तो क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा को संतुष्ट करता है। बिल्कुल करता है। किसे कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स? वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव जीरो नहीं हो और शेष सभी अवयव जीरो हो। तो देखिए मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है और शेष सभी अवयव जीरो है, इसका मतलब ये वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है। तो इसे हम विकर्ण मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो ये आवश्यक नहीं। ठीक है, तो ये इसमें छोटी सी बात थी। नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर पे तत्समक। तत्समक या फिर इकाई, ठीक है, मैट्रिक्स तत्समक या इकाई मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ये भी बिल्कुल इजी है। तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एकक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एकांक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे बहुत सारे नाम है, मतलब एक ही है सभी का। तो क्या हम किसे कहते हैं? वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो, इकाई हो, इसीलिए इसका नाम इकाई या तत्समक मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, प्लस का 1 माइनस का नहीं, केवल प्लस का 1। ठीक है, जैसे, और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। आप लिखेंगे क्या इसमें? देखो सबसे पहले क्या लिखना है, वह वर्ग मैट्रिक्स या वह विकर्ण मैट्रिक्स, ये ठीक रहेगा। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें सॉरी दोबारा देखिए, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो, ठीक है, उसे हम तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। और तत्समक मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप इसमें लिखें पहले,
फिर लिखें जैसे आई बराबर 2 कोटि का लेते हैं 1 0 0 1 ये 1 0 0 1 मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो से सभी 0 तत्सम मैट्रिक्स। अच्छा कई बार क्या है आई 2 कोटि का है तो इसको हम आई के नीचे 2 लगा के लिख देते हैं और नीचे जो 2 लगाया हुआ है वो जो है वो कोटि को बता रहा है कि कितनी कोटि का तत्सम मैट्रिक्स है। 3 कोटि का देखिए आई 3 लगा लेते हैं 3 कोटि का वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर। तो ये हो गया तत्सम मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ ताकि आपके फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो लॉकडाउन का असर भी आपके ऊपर ना रहे क्योंकि काफ़ी दिन निकल चुके हैं लॉकडाउन में। ज़्यादा नुकसान तो अभी नहीं हुआ है, हम नहीं कह सकते कि अभी कुछ नुकसान हुआ है आपका। अभी आपके पास पूरा समय ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो आप वापस अपने पथ पे आ जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से जो पथ रास्ता भटक चुके थे वापस उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रकार लेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद।